करीब 100 साल पहले इस दुनिया पर टाइटन नाम के विशाल राक्षसों ने हमला कर दिया था। दिखने में तो इंसानों जैसे थे, लेकिन आकार में कई गुना बड़े और बेहद खतरनाक थे। उन्होंने रास्ते में आने वाले लगभग हर इंसान को खा लिया और इंसानियत को तबाह कर दिया। जो लोग जिंदा बचे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने शहरों के चारों ओर आसमान छूती विशाल दीवारें बना दी और उन्हीं दीवारों के अंदर रहना शुरू कर दिया। इन दीवारों ने उन्हें टाइटनों से तो बचा लिया, लेकिन हर दिन एक ही डर बना रहता था, अगर टाइटन फिर से लौट आए तो क्या होगा। समय बीतता गया और देखते ही देखते कई साल से भी ज्यादा गुजर गए। इतने लंबे समय तक किसी ने भी एक भी टाइटन नहीं देखा। इसलिए ज्यादातर लोगों को लगने लगा कि टाइटन सिर्फ एक पुरानी कहानी है, जिन्हें माँ बाप अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं। इसी दीवार के अंदर हमें एरिन नाम का एक लड़का दिखाई देता है। एरिन बाकी लोगों जैसा नहीं था। जब सभी लोग दीवारों के अंदर की जिंदगी से खुश थे, तब एरिन को लगता था कि वह एक कैद में जी रहा है। उसका सपना था एक दिन इन दीवारों के बाहर जाकर अपनी आंखों से पूरी दुनिया देखना। वह जानना चाहता था कि दीवार के उस पार आखिर क्या है। क्या सच में टाइटन अब भी मौजूद हैं? या फिर वे सिर्फ लोगों को डराने वाली एक पुरानी कहानी बनकर रह गए हैं? एरिन अक्सर अपने इस सपने के बारे में अपने दोस्तों से बात करता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त आर्मिन था, जो बहुत समझदार और तेज दिमाग का लड़का था। उन दोनों के साथ मिकासा भी रहती थी। वह बचपन से ही एरिन की सबसे करीबी दोस्त थी और हमेशा हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी। एक दिन एरिन फैसला कर लेता है कि अब वह किसी भी कीमत पर दीवार के उस पार जाकर रहेगा। थोड़ी मुश्किल से वह अपने दोस्तों को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। कुछ समय बाद तीनों चुपके से शहर की सबसे बाहरी दीवार के पास पहुंच जाते हैं। जब वे उस विशाल दीवार को करीब से देखते हैं तो उसकी ऊंचाई और मजबूती देखकर दंग रह जाते हैं। एरिन दीवार पर चढ़कर उसके बाहर की दुनिया देखना चाहता था, लेकिन मिकासा और आर्मिन उसे रोकते हैं, क्योंकि ऐसा करना कानून के खिलाफ था और उन्हें सजा मिल सकती थी। सरकार ने लोगों के लिए कई सख्त नियम बनाए हुए थे और सबसे बड़ा नियम यह था कि किसी को भी दीवार के पास जाने की इजाजत नहीं थी। सरकार का मानना था कि अगर कोई दीवार के बाहर गया तो टाइटन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एरिन इस बात पर यकीन नहीं करता। उसका कहना था कि पिछले 100 सालों से किसी ने भी टाइटन नहीं देखा, तो शायद वे अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। तीनों की बहस चल ही रही थी कि तभी बॉर्डर पेट्रोल के गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। वे उन्हें तुरंत वहां से चले जाने का आदेश देते हैं, लेकिन जब एरिन देखता है कि गार्ड उसके दोस्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह गुस्से से अपना आपा खो बैठता है। अंजाम की परवाह किए बिना वह सीधे गार्ड्स पर हमला कर देता है। तभी जैसे ही सैनिक एरिन को मारने ही वाले होते हैं, तभी मिलिट्री का लीडर झेल्डा बीच में आ जाता है। झेल्डा एरिन के पिता का पुराना दोस्त था और सैनिकों का कप्तान भी। वह बीच बचाव करके लड़ाई रोक देता है। वह सैनिकों से कहता है कि बच्चों ने नियम तोड़े हैं, इसलिए इन्हें सजा वह खुद देगा। ये सुनकर सैनिक वहां से चले जाते हैं। फिर झेल्डा उन्हें बताता है कि सेना ने हाल ही में दीवारों के बाहर की दुनिया की खोज करने का फैसला किया है, इसलिए हो सकता है कि एक दिन उन्हें खुद अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े। सब लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। पहले तो सबको लगता है कि शायद यह कोई भूकंप होगा, लेकिन जब सब लोग दीवार के ऊपर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि दीवार के ऊपर एक बहुत ही बड़ा और डरावना टाइटन झांक रहा था। वह इतना बड़ा था कि उसकी ऊंचाई दीवार से भी ज्यादा थी। उसके पूरे शरीर से गर्म भाप निकल रही थी, जिससे उसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। सैनिक उस डरावने टाइटन को देखकर दहशत में आ जाते हैं। तभी वह जोरदार दहाड़ लगाता है और पूरी ताकत से दीवार पर लात मारता है। उसके लगातार हमलों के बाद आखिरकार उस विशाल दीवार टूट जाती है और शहर का सुरक्षा कवच एक ही पल में खत्म हो जाता है। दीवार तोड़ने के बाद वह विशाल टाइटन अचानक घने धुएं में गायब हो जाता है, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। टूटी हुई दीवार से अनगिनत टाइटन शहर के अंदर घुस रहे थे। वे तेजी से बेगुनाह लोगों की तरफ बढ़ते हैं, जबकि सैनिक उन्हें रोकने के लिए तोपों से लगातार गोलाबारी करने लगते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि हमलों से टाइटन रुक गए हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद उनके जख्म अपने आप भरने लगा। वे फिर से उठ खड़े होते हैं और पहले से भी ज्यादा तेजी से इंसानों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर पूरे शहर में चीख पुकार में बदल जाती है। टाइटन लोगों को एक एक करके पकड़ने लगते हैं और उन्हें जिंदा ही निगल जाते हैं। देखते ही देखते पूरा शहर मौत के मैदान में बदल जाता है। एरिन अपने दोस्तों के साथ किसी तरह उस अफरा तफरी से निकलने की कोशिश करता है। इसी बीच आर्मिन अपने माता पिता को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ भाग जाता है। पूरे शहर में चीख पुकार मच चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उधर टाइटन तेजी से आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। वे घर को तोड़ते हुए इंसानों को ऐसे निगल रहे थे जैसे कोई दावत चल रही हो। एरिन मिकासा को लेकर एक चर्च की तरफ भागता है, जहां सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच मिकासा की नजर जमीन पर पड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। बिना एक पल गंवाए वह उसकी जान बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उसी अफरा तफरी में एरिन भीड़ से बिछड़ जाता है। डरे हुए लोग उसे जबरदस्ती चर्च के अंदर ले जाते हैं, जबकि वह बार बार मिकासा तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह चाहकर भी उसके पास नहीं पहुंच पाता। इसी दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए चर्च के दरवाजे बंद कर देते हैं और किसी को
भी अंदर आने नहीं देते। तभी एरिन की नजर बाहर पड़ती है। वह देखता है कि एक डरावना टाइटन जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे धीरे धीरे मिकासा की तरफ बढ़ रहा था। मिकासा डर के मारे वहीं खड़ी रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब बचना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक पास में एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की ताकत से आसपास मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं। जब एरिन दोबारा उठकर देखता है तो वहाँ न टाइटन होता है और न ही मिकासा। दोनों अचानक गायब हो चुके थे। ये देखकर एरिन बिना एक पल गंवाए चर्च से बाहर आ जाता है। उसके निकलते ही लोग तुरंत चर्च के दरवाजे बंद कर लेते हैं। एरिन धीरे धीरे उठता है और अपने चारों तरफ नजर दौड़ाता है। पूरा शहर मलबे में बदल चुका था। जहाँ कभी लोगों की भीड़ हुआ करती थी वहाँ अब सिर्फ तबाही और मौत का सन्नाटा था। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है कि कई टाइटन चर्च को चारों ओर से घेर चुके हैं। वे उस मजबूत चर्च को भी ऐसे तोड़ रहे थे जैसे वह कागज से बनी हो। कुछ ही देर में टाइटन्स पूरा चर्च की छत को तोड़ दिया और ऊपर से ही लोगों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। हर तरफ चीख पुकार और खून ही खून होता है। यह भयानक मंजर देखकर एरिन पूरी तरह टूट जाता है। वह लाचार होकर बर्बाद शहर की सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और यहीं से कहानी 2 साल आगे चला गया। अब कहानी सीधे शहर के इंडस्ट्री एरिया में पहुंचती है। यह शहर का दूसरा हिस्सा था जो अब भी मजबूत दीवारों की वजह से टाइटनों के हमले से सुरक्षित था। पहले हमले में बचे हुए सभी लोग अब इसी इलाके में रह रहे थे, लेकिन एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई थी। इतने सारे लोगों के एक ही जगह रहने से आबादी बहुत बढ़ गई थी। खाने पीने का सामान कम पड़ने लगा और हालात इतने खराब हो गए कि लोग भूख से मरने लगे। अब इंसानों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, टाइटनों का सामना करना, अपनी खोई हुई जमीन वापस लेना और हालात को फिर से पहले जैसा बनाना। इसी मकसद से एक स्पेशल मिलिट्री टीम बनाई जाती है जिसे टाइटनों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इस टीम के सभी सैनिक पूरे 2 साल तक कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। इन्हीं में एरिन और उसका सबसे अच्छा दोस्त आर्मिन भी शामिल थे। एरिन ने यह ट्रेनिंग सिर्फ एक वजह से ली थी, मिकासा की मौत का बदला उन टाइटनों से लेना। इस पूरे मिशन की कमान कमांडर कुबल के हाथों में थी, जो अपनी बहादुरी और अनुभव के लिए जाने जाते थे। इसी बीच कमांडर कुबल सबकी मुलाकात हथियारों की माहिर कैप्टन हिंज से कराते हैं। कैप्टन हिंज एक नया ग्रैपलिंग डिवाइस दिखाती है जिसे खास तौर पर टाइटनों से लड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन पहली नजर में ही यह मशीन टाइटनों से ज्यादा उसे चलाने वाले सैनिकों के लिए खतरनाक लगती है। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात कैप्टन साल्डो से होती है, जो सैनिकों में खाना बांटने का काम कर रहे थे। कैप्टन साल्डो पूरी तरह टूट चुके थे। हालात इतने बुरे हो गए थे कि वह अपना दर्द भुलाने के लिए हर समय शराब के सहारे जी रहे थे। इसके बाद आर्मिन सभी सैनिकों को पूरे मिशन का प्लान समझाता है। उनका मकसद टूटी हुई दीवार के ऊपरी हिस्से को गिराना था, ताकि जिस रास्ते से टाइटन शहर में घुसते हैं वह हमेशा के लिए बंद हो जाए। हालांकि दीवार का यह हिस्सा पहले जितना ऊंचा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आम टाइटन उससे पार नहीं जा पाएंगे। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो इंसान शहर के अंदर मौजूद बाकी टाइटनों को खत्म करके अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर सकते थे। मिशन शुरू करने के लिए सैनिक शाम होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि रात में टाइटन लगभग शांत हो जाते हैं। उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि टाइटन आवाज सुनकर तुरंत हमला कर देते हैं, इसलिए बाहर निकलने के बाद सबको पूरी तरह चुप रहना होगा। कुछ ही देर बाद रात के अंधेरे में पूरी टीम अपने खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ती है। जैसे जैसे उनका काफिला दूसरी दीवार से दूर जाता है, तभी कप्तान की नजर आगे कुछ हलचल पर पड़ती है। उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वह तुरंत पूरे काफिले को रुकने का आदेश दे देता है। सभी सैनिक अपनी गाड़ियों से उतरकर पूरे इलाके की सावधानी से तलाशी लेने लगते हैं। शुरुआत में उन्हें सिर्फ कुछ गाय भैंसें घूमती हुई दिखाई देती हैं और खतरे का कोई निशान नहीं मिलता। तभी हियाना नाम की एक सैनिक को पास की एक बिल्डिंग से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। माहौल थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अंदर जाकर देखने का फैसला करती है। एरिन भी तुरंत उसके पीछे पीछे चला जाता है। वह हियाना की रक्षा करना चाहता था और साथ ही मिकासा को न बचा पाने का पछतावा भी उसके दिल में था। दोनों धीरे धीरे उस सुनसान बिल्डिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद एरिन को भी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक बिना किसी चेतावनी के ऊपर से कोई चिपचिपा तरल हियाना के चेहरे पर आ गिरा। जैसे ही दोनों धीरे धीरे ऊपर देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। छत पर एक छोटा टाइटन किसी इंसान की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। अगले ही पल वह टाइटन नीचे कूद पड़ता है और जोर जोर से चीखने लगता है। एरिन और हियाना अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। उसकी चीख सुनकर बाहर मौजूद बाकी सैनिक भी अलर्ट हो जाते हैं। कप्तान सबको शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि जरा सी आवाज भी आसपास के टाइटनों को उनकी तरफ खींच सकती थी। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी एक छिपा हुआ टाइटन दीवार के पीछे से निकलकर उस पर हमला कर देता है और पल भर में उसे मार डालता है। यह देखकर एरिन तुरंत अपनी टीम की तरफ भागता है, लेकिन अब कई टाइटन उसका पीछा कर रहे थे। खतरा बढ़ता देख कमांडर तुरंत गाड़ियों को पीछे हटने का आदेश देता है और बाकी सैनिकों को वहीं छोड़कर निकल जाता है। अब उनके पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अपनी जान बचाने के लिए सभी पास की एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, लेकिन उनकी मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही पल बाद एक बड़ा टाइटन उनके सामने
सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनका रास्ता पूरी तरह बंद कर देता है। जब सबको लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है, तभी अचानक रिकॉन टीम का कप्तान शिकिशिमा वहां पहुंच जाता है। वह बिजली जैसी रफ्तार से टाइटन पर हमला करता है और उसकी गर्दन के पीछे मौजूद कमजोर जगह पर वार कर देता है। अगले ही पल वह विशाल टाइटन जमीन पर गिर पड़ता है। तभी एक और माहिर फाइटर तेजी से वहां पहुंचती है और दूसरे टाइटन को भी आसानी से खत्म कर देती है। टाइटन का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और वह लड़की पास की छत पर उतरती है। तभी पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि मिकासा है। एरिन उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। मिकासा भी उसे देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता और वह एरिन से कुछ नहीं कहती। उधर कैप्टन शिकिशिमा मुस्कुराते हुए मिकासा के पास आता है और दोनों तेजी से छतों के ऊपर से आगे बढ़ जाते हैं। इतने सालों बाद मिकासा को अपने सामने देखकर एरिन कुछ बोल ही नहीं पाता। बाद में पता चलता है कि शिकिशिमा कमांडर के आदेश पर बम का सामान की रखवाली कर रहे थे, लेकिन दुश्मन को ऑपरेशन की सही जगह का पता न चले, इसलिए उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद कमांडर काबो कैप्टन को एक छिपा हुआ जमीन के नीचे जाने वाला रास्ता दिखाते हैं। इंसानों को उम्मीद थी कि यही रास्ता उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकलने का आखिरी मौका दे सकता है। सैनिकों में से एक जीन टाइटनों को अपनी तरफ खींचने के लिए एरिन को जिम्मेदार ठहराता है। उसका कहना था कि एरिन की वजह से लगभग पूरी टीम की जान खतरे में पड़ गई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते वे एक दूसरे से लड़ने लगे। बाकी सैनिक बस परेशान होकर उन्हें देखते रहते हैं। तभी अचानक मिकासा वहां पहुंचती है और दोनों की लड़ाई रोक देती है। इसी बीच कैप्टन शिकिशिमा एरिन से उसका नाम पूछते हैं। जैसे ही एरिन अपना नाम बताता है, कैप्टन कुछ पल के लिए हैरान हो गया। ऐसा लगता है कि वह एरिन के बारे में पहले से कुछ जानता था। इसके बाद कैप्टन शिकिशिमा एरिन को अपने साथ अकेले में बात करने के लिए ले जाते हैं। शिकिशिमा एरिन से पूछता है कि वह टाइटनों से इतनी नफरत क्यों करता है। एरिन जवाब देता है कि टाइटनों ने इंसानों की आजादी छीन ली और उन्हें दीवारों के अंदर कैद कर दिया, लेकिन शिकिशिमा एरिन की बात से सहमत नहीं होता। उसके हिसाब से इंसानों की हालत के लिए टाइटन से ज्यादा खुद इंसान जिम्मेदार है। इतने सालों तक दीवारों के पीछे छिपकर रहने की वजह से इंसान कमजोर हो गए हैं। वह कहता है कि इंसान अब ऐसे बेबस मवेशी बन चुके हैं जिन्हें लड़ना तक नहीं आता। शिकिशिमा मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वह सच में अपनी आजादी वापस पाना चाहता है तो उसे अपने डर पर काबू पाकर टाइटनों से लड़ना होगा। उसी दिन बाद में एरिन मिकासा को एक टूटे हुए पियानो के पास खड़ा देखता है। एरिन उसे जिंदा देखकर राहत महसूस करता है और कहता है कि उसे बहुत खुशी है कि मिकासा बच गई, लेकिन मिकासा कोई खुशी नहीं दिखाती। वह एरिन को बताती है कि हमले के दौरान जिस बच्चे को उसने बचाने की कोशिश की थी, उसे एक टाइटन ने उसके सामने ही खा लिया। इसके बाद मिकासा एरिन को अपने पेट पर लगा एक बड़ा सा काटने का निशान दिखाती है और कहती है कि यह दुनिया बहुत बेरहम है। इससे पहले कि दोनों की बातचीत आगे बढ़ती, तभी कैप्टन शिकिशिमा वहां आ जाता है। एरिन के सामने ही शिकिशिमा और मिकासा एक दूसरे के काफी करीब दिखाई देते हैं। यह देखकर एरिन को एहसास होता है कि मिकासा अब पहले जैसी नहीं रही। वह दुखी होकर वहां से बाहर चला जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगा। तभी हियाना उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह एरिन से कहती है कि अब उसे मिकासा को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हियाना एरिन को अपने ठिकाने पर ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच पास में एक और कपल एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आ रहा होता है। हियाना एरिन को बताती है कि वह एक सिंगल मदर है और अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए ही सेना में शामिल हुई थी। वह मजाक में एरिन से कहती है कि शायद एक दिन वह भी उनके छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकता है, लेकिन तभी उनकी बातचीत अचानक रुक गई क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आंख दिखाई देती है। अगले ही पल एक टाइटन बिल्डिंग से टकराता है और हियाना को पकड़कर अपने मुंह में खींच लेता है। एरिन बेबस होकर देखता रह जाता है जबकि टाइटन हियाना को जिंदा ही खा जाता है। कुछ ही देर में और भी टाइटन उस इलाके में पहुंच जाते हैं। खतरा बढ़ता देखकर सेना को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया गया। सैनिक टाइटनों को रोकने के लिए अपने ग्रैपलिंग इक्विपमेंट की मदद से उन पर हमला करने लगते हैं। वहीं कैप्टन शिकिशिमा अकेले ही कई टाइटनों को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। वह उनके हमलों से बचते हुए सीधे उनकी गर्दन के पीछे मौजूद कमजोर हिस्से पर वार करता है। मिकासा भी पूरी ताकत से लड़ती है और कई सैनिकों की जान बचा लेती है, लेकिन कई नए सैनिक टाइटनों से लड़ते हुए मारे जाते हैं। इसी बीच कमांडर सभी सैनिकों को ऑर्डर देता है कि किसी भी हालत में मिशन के लिए लाए गए बम को सुरक्षित रखा जाए। वहीं पास में एक लड़की सैनिक अपने बॉयफ्रेंड की लाश के पास बैठकर रो रही थी। वह उसे बचाने की कोशिश में मारा गया था। कैप्टन जिल्डा उसे जबरदस्ती वहां से दूर ले जाते हैं, लेकिन वह गुस्से में चिल्लाती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड को मारने वाले टाइटन से बदला लेकर रहेगी। इसी बीच कैप्टन हिंज की नजर एक ऐसे ट्रक पर पड़ती है जिसे कोई चुरा कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उस ट्रक में मिशन के लिए लाए गए बम का सामान भरे हुए थे। वह दुखी लड़की किसी तरह ट्रक पर चढ़ जाती है और देखती है कि बम में आग लग चुकी है। इसके बाद वह ट्रक के अंदर मौजूद चोर से भिड़ जाती है और आखिरकार उसे बेहोश कर देती है। गुस्से और बदले की आग में वह ट्रक को सीधे उसी टाइटन की तरफ ले जाती है जिसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था।
अगले ही पल ट्रक सीधे टाइटन से टकरा जाता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और धमाके की ताकत से टाइटन जमीन पर जा गिर पड़ा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही पलों में टाइटन फिर से ठीक हो गया और दोबारा लोगों पर हमला करने लगा। इसी अफरा तफरी के बीच एरिन की नजर छत पर छिपे जीन पर पड़ी। वह उसे नीचे आकर सबके साथ लड़ने के लिए कहता है, लेकिन जीन डर के मारे मना कर देता है। उसका कहना था कि वह टाइटनों से लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। तभी एरिन को शिकिशिमा की बातें याद आती हैं। वह डर को पीछे छोड़कर टाइटनों से लड़ने का फैसला कर लेता है। हालांकि उसके पास असली लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। ग्रैपलिंग इक्विपमेंट को संभालने में भी उसे काफी दिक्कत हो रही थी। ये देखकर कैप्टन शिकिशिमा लड़ाई के दौरान ही उसे सही तरीके से हमला करना सिखाने लगते हैं। उनकी मदद से एरिन पहली बार एक टाइटन पर वार करता है और उसे मार गिराता है। लेकिन एरिन अपनी जीत की खुशी मना भी नहीं पाता कि तभी एक दूसरा टाइटन अचानक उसे पकड़ लेता है और अपने मुंह में डाल देता है। और टाइटन एरिन का एक पैर काट देता है और फिर उसे छत पर फेंक देता है। उधर बाकी सैनिकों को पता चलता है कि जीन अभी भी एक बिल्डिंग के अंदर फंसा हुआ है। तभी आर्मिन उसे बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सभी सैनिक जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं ताकि टाइटनों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। उनकी चाल काम कर जाती है। मौका मिलते ही जीन वहां से भाग निकलता है और एक ही वार में एक टाइटन को मार गिराता है। इसके बाद पूरी टीम वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसी समय एक और टाइटन अचानक आर्मिन को पकड़ लिया और उसे खाने ही वाला होता है। सभी सैनिक मिलकर उस टाइटन पर हमला करते हैं, लेकिन उनका कोई भी वार उसे रोक नहीं पाता। यह देखकर बुरी तरह घायल होने के बावजूद एरिन अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी ताकत से उस टाइटन की तरफ दौड़ पड़ा। टाइटन अपना विशाल मुंह खोलता है और आर्मिन को निगलने लगा। एरिन अपने दोस्त को मरने नहीं देना चाहता था। उधर आर्मिन पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह टाइटन के मुंह से बाहर निकल जाए, लेकिन वह धीरे धीरे उसके गले के अंदर खिसकता जा रहा था। आखिरी पल में एरिन दौड़कर आर्मिन का हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत से टाइटन का मुंह खोल देता है। वह आर्मिन को सुरक्षित जगह पर फेंक देता है, लेकिन खुद टाइटन के मुंह के अंदर गिर जाता है। कुछ ही पल में एरिन टाइटन के पेट के अंदर चला जाता है। वहां चारों तरफ इंसानों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। उन्हीं लाशों के बीच उसे हियाना की बेजान लाश भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। हियाना की लाश को अपनी बाहों में पकड़कर एरिन दर्द से चीख रहा था और अपनी मां की कसम खाता है कि वह एक एक टाइटन का अंत करके ही दम लेगा। उधर बचे हुए सभी सैनिक चारों तरफ से टाइटनों के बीच फंस जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि न तो कैप्टन का कोई पता था और न ही कमांडर कहीं दिखाई दे रहे थे। तभी मिकासा अपनी टीम को बचाने के लिए वापस लौटती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि एरिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। एरिन की लाश देखकर मिकासा कुछ पल के लिए पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह अपने जज्बात छिपा लेती है। इसके बाद वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने साथियों को बचाकर ही रहेगी। मिकासा अकेले ही टाइटनों पर टूट पड़ती है। वह एक के बाद एक कई टाइटनों को अपने शानदार हुनर से मार गिराती है, लेकिन लगातार लड़ते लड़ते उसके ग्रैपलिंग इक्विपमेंट की गैस खत्म हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। इसी बीच वही टाइटन जिसने एरिन को निगल लिया था, धीरे धीरे मिकासा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन मिकासा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लेती है। तभी अचानक वह टाइटन दर्द से तड़पने लगता है। वह जोर जोर से चीख रहा था और उसी समय उल्टियां करने लगा और तभी उसका मुंह फाड़कर एक और टाइटन उसके अंदर से निकलता है और यह नया टाइटन बाहर आते ही दूसरे टाइटनों पर टूट पड़ता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। ये नजारा देखकर बचे हुए सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी टाइटन को दूसरे टाइटनों से लड़ते हुए देखा था। वह रहस्यमयी टाइटन अपनी जबरदस्त ताकत से लगातार टाइटनों का सफाया करता रहता है। मिकासा जब उसे ध्यान से देखती है तो उसे उसके लड़ने का अंदाज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मिकासा उस टाइटन की लड़ाई को ध्यान से देखती है और तभी उसे एहसास होता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एरिन हो सकता है। सभी टाइटनों को मारने के बाद वह टाइटन गुस्से में जोर से दहाड़ता है। तभी उसकी नजर छत पर खड़े सैनिकों पर पड़ती है और वह उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। यह देखकर बाकी सभी सैनिक डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन मिकासा वहीं खड़ी रहती है और जोर से एरिन का नाम पुकारती है। एरिन का नाम सुनते ही टाइटन अचानक रुक जाता है। वह मिकासा को अपने हाथ में उठाता है और कुछ पल तक उसे ध्यान से देखता रहता है। धीरे धीरे उसे याद आने लगता है कि मिकासा कौन है। तभी एरिन को होश आ जाता है और वह वापस अपने इंसानी रूप में बदलने लगता है। कुछ ही देर में टाइटन का पूरा शरीर धुएं में बदल जाता है और एरिन जमीन पर गिर पड़ता है। मिकासा तुरंत अपनी तलवार निकालती है और टाइटन की गर्दन पर अटैक करती है और तभी अंदर से एरिन जिंदा बाहर आ जाता है। लेकिन अब एरिन का कटा हुआ हाथ और उसका पैर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तभी शिकम्मा हल्का सा स्माइल करता है। यह देखकर सभी सैनिक दंग रह जाते हैं, लेकिन एरिन को टाइटन बनते देखकर भी उसके चेहरे पर ज्यादा हैरानी नहीं होती और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।